स्टार्टिंग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग बचपन में होता है और वो किसी पप्पी के पीछे दौड़ रहा होता है रोड पर। तभी सामने से एक कार आती है जहाँ पे फेंग का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी उसकी मोम आ जाती है और उसको धक्का देती है और उस कार से उसके मोम का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसकी मोम की डेथ हो जाती है। जहाँ पे वो अपनी मोम को ऐसी कंडीशन में देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और फिर डेड फेंग को बताते हैं कि उसे 6 दिन बाद होश आता है और डॉक्टर बताते हैं कि वो 6 दिन का सब कुछ भूल चुका है। जहाँ पे वो डेड नहीं चाहते थे कि वो सब कुछ सोच के गिल्टी फील करे, इसलिए उसके सामने झूठ बोलते और बोलते कि उसने उसके मोम के साथ चीट किया। जहाँ पे सुन के फेंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, उसको लगता है कि मोम की डेथ उसकी वजह से हुई, तो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। तो जहाँ पे डेड बोलते नहीं बेटा तुम्हारी वजह से नहीं हुई, बस वो कार एक्सीडेंट से हो गई थी। तो जहाँ पे सियाओ भी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बस कार एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे डेड ने झूठ इसलिए बोला ताकि तुम गिल्टी फील ना करो, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने डैड को भी सॉरी बोलता है नफरत करने के लिए और इतना कुछ उन्हें बोलने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने तुमसे झूठ बोला और इसलिए तुम मुझसे काफ़ी टाइम तक नफरत करते रहे और ये तुमने मुझे बीमारी छुपाई। जहाँ पे देखते हैं कि उसके डैड और फेंग के बीच जो पेचअप हो जाता है वो सब कुछ सही हो जाता है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ को थैंक्स कहता है उसके और डैड से मिलाने के लिए। जहाँ पे सिया उसको बोलती है तुम्हें बोलने की बीमारी क्यों ना, फिर भी मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि आज तक तुमने ये मुझे कभी नहीं बोला। तो जहाँ पे सिया बोलती है कि नहीं मैंने बोला होगा, तुमने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे जेंग दूर से सब कुछ देख रहा होता है और उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो बहुत सारी कैंडी भी लाया होता है जो सिया को देनी होती है, लेकिन उन दोनों को साथ में इस तरह देख के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग की स्टेप मॉम होती है वो अब्रोड से आ जाती है और अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी गिफ्ट लाती है और उन्हें गिफ्ट देती है। जहाँ पे उसके हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि ये गिफ्ट फेंग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सुन के वो शौक हो जाती है, तभी वो सारे गिफ्ट लेके वहाँ से चली जाती है और फिर कान को कॉल करके बताती है कि जब मैं अब्रोड गई थी इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा पेचअप हो गया, इसलिए तुम्हें कल अर्जेंट एक मीटिंग करनी होगी। अगले सीन हम लैब में देखते हैं जहाँ पे फेंग और सियाओ होते हैं और फाइनली जो हारमोन होता है वो बन जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी देखते हैं जहाँ पे हान फेंग को बताता है कि अर्जेंट ही जो सारी कंपनियां हमारे साथ मीटिंग करना चाहती है तो आपको उस मीटिंग में बुलाया तो जाना होगा। जहाँ पे बारिश का टाइम होता है तो हान उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ ना भूल जाए। तो फेंग बोलता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, बारिश हो रही है और मैं कभी भी कुछ भी भूल सकता हूँ। तो वहीं पे मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे वो तीनों साथ में जाते हैं। तो तभी देखते हैं जहाँ पे कान होता है वो फेंग को बोलता है कि तुम दो जनों को साथ में क्यों लाए इस मीटिंग में, बाहर वालों को। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि दोनों मेरे असिस्टेंट हैं तो ये बाहर वाले नहीं है, तुम जो बाहर वाली को लेके आए हो। तो जहाँ पे वो स्टेप मॉम उसकी बोलती है कि फैमिली बिजनेस है ना, तो मैं भी कभी भी मीटिंग में आ सकती हूँ। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे स्टेप जो मोम होती है फेंग की वो उसे बताती है कि शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है ना। तो तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग के सर में दर्द होने लगता है और वो सबके नाम भूल जाता है। तो हान बोलता है कि शायद फेंग सर की जो तबीयत है वो सही नहीं है तो हमें मीटिंग किसी और दिन करना चाहिए। तो तभी जो उसकी स्टेप मॉम होती है फेंग की वो बोलती है कि तुम बोल रहे हो ना, फेंग ने तो नहीं बोला ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे फेंग के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। और वहीं पे देखते हैं एक बार के लिए सबका नाम भूल चुका होता है। तभी उनमें से एक पार्टनर होती है उठ के जा रही होती है। तभी फेंग बोलता है कि मिस ली क्या आप हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती कंपनी के साथ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते। जहाँ पे नाम लेते ही धीरे धीरे उसके सबके नाम याद आ जाते हैं और वो पार्टनर होती है अपना नाम सुन के बैठ जाती है। तो जहाँ पे उसकी जो स्टेप मॉम होती है फेंग की वो उसको बताती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है ना, तो तुम कंपनी के सीईओ कैसे बन सकते हो। जहाँ पे फेंग बोलता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तो जहाँ पे उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मैं अब्रोड गई थी, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास ही है और मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। तो कान होता है वो भी बोलता है कि तुम फ्यूचर ग्रुप का सीईओ नहीं बन सकते। तभी देखते उसके डेड की आवाज़ आती है किसने कहा, और जहाँ पे उसको आके बताते हैं कि मैंने फेंग के अंदर कोई एबिलिटी देखी तभी तो मैंने इसको 3 साल के लिए सीईओ बनाया और अभी 3 साल हुए भी नहीं है। अब मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि हमारी कंपनी के लिए हमेशा सीईओ बन सकता है। तो जहाँ पे सुन के उसकी मुँह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसको पूछती है आप क्या कह रहे हो, आपको पता है ना। तो जहाँ पे फेंग के डेड बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ऑफिस है, तुम यहाँ पे चिल्ला नहीं सकती। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग अपने डेड को थैंक्स बोलता है और फेंग सभी को बताता है कि जो हमने हार्मोन एवेन्यू बना लिया और वो बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने वाले। तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग मीटिंग से बाहर आता है तो सिया उसको सीधा हक करती है और बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ।
दूंगा। तो जहाँ पे देखते हैं कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग को कुछ मेमोरी याद आती है उसकी शादी की। तो तभी फेंग उसको बताता है, तो जहाँ पे सियाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग और सियाओ के फ़ोन में सुबू और ली का कॉल आता है, जहाँ पे ली बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग ली के पास में जाता है तो ली उसको सब कुछ बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। तो फेंग उससे पूछता है कि कैसे हुआ, तो जहाँ पे ली उसको बताता है कि जब वो ड्राइंग कर रहा होता है तभी सुबू का कॉल आता है, उसको नीचे बुलाती है। तो उससे मिलने जाता है, उसको गिफ्ट में पेंटिंग भी देता है, तो वो पेंटिंग नहीं लेती है। और जहाँ पे वो ली को बोलती है कि तुमसे मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे हो और प्यारे हो। तो जहाँ पे जो ली होता है उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि वो अभी मेच्योर नहीं है, अगर वो बोलेगी तो वो उसके लिए सुधर भी सकता है। और जहाँ पे बोलता है कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है, तो सुबू बोलती है कि लेकिन तोड़ एक जना भी सकता है। जहाँ के वहाँ से चली जाती है, तो तभी देखते हैं जहाँ पे ली काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और जो सुबू होती है उसको बस देख रही होती है दूर से, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। तभी वो सोचती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड क्यों फील कर रही हूँ। तभी उसका टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वो टर्टल बन जाती है। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट में सियाओ और सुब्बू होते हैं, जहाँ पे सियाओ को सब कुछ बातें शेयर कर रही होती है। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे ली होता है वो फेंग के सामने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे ड्राइंग बनाने का भी मन नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ मैं स्टडी करके डिग्री ले लूँ, कम से कम मोम को तो खुश कर पाऊंगा ना। तो जहाँ पे जो फेंग होता है उसकी सारी फेवरेट डिशेज ऑर्डर करता है और बोलता है कि तुम्हारी सारी फेवरेट है ना, तुम खाओ। तो जहाँ पे ली बोलता है कि कभी आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कभी तुमने सुना किसी का कार एक्सीडेंट हो गया और वो भूलने की एक्टिंग करे ताकि गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के ना जाए, ये मैंने किया है। तो जहाँ पे ली बोलता है काफ़ी ओल्ड तरीका है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम सुबह से गिव अप ना करो और तुम अपने फैशन के ऊपर ध्यान दो और तुम ड्राइंग बनाते रहो। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुबह के सिस्टम में बार बार अलर्ट का आ रहा होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर हीट हो रहा होता है। तो तभी जहाँ पे सियाओ बोलती है कि तुम चाहो तो मैं जिंग से हेल्प ले सकती हूँ। तो जहाँ पे सुबह उसको मना करती है और बोलती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसको हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा और तुम दोनों की भी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा, अच्छा होगा कि तुम ये सब इसे ना बताओ। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ बोलती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर अगले सीन में फ्रेश मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे फेंग परफ्यूम को लॉन्च कर देता है और वो मीटिंग में होता है, जहाँ पे वो सारा क्रेडिट जो होता है वो सियाओ को भी दे देता है और सियाओ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसका स्पीच सुन के और उसके लिए क्लैप करती है। फिर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिंग होता है ये सब कुछ देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली अब हम अपने घर जा सकते हैं और वो कुछ कैंडी ले लेता है सियाओ के लिए। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ बाहर होती है सेल्फी ले रही होती है, तभी फेंग आता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया जो परफ्यूम है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और फ्यूचर ग्रुप का एक नया रिकॉर्ड बना है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है आज। तो जहाँ पे उसको थैंक्स भी बोलता है। तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो ना, तो क्या तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो फ्राइड चिकन। जहाँ पे सियाओ बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक परफ्यूम बनाया और वो उसे दे देती है, जहाँ पे फेंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ के लिए एक सॉन्ग आता है, जहाँ पे सियाओ उसको सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे वो फेंग से पूछती भी है कि सॉन्ग का नाम क्या है। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि जब परफ्यूम का मैं नाम सोच रहा था तभी सॉन्ग के बारे में मैंने सोच लिया और मैं सोच लिया था कि ये तभी तुम्हें सुनाऊंगा और ये तुम्हें डेडिकेट करता हूँ। तो जहाँ पे उसे वो किस कर लेता है। तो वहीं पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे सियाओ जेंग के पास जाती है, उसे बताती है कि जो हारमोन होता है वो बन चुका है और उसे सैंपल दे देती है। तो जहाँ पे जेंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है फाइनली हम अपने घर जा सकते हैं, अब चलो। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि वो नहीं आएगी उसके साथ, वो अब फेंग के साथ यहीं पे रहेगी। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि तुम्हें फेंग ने ऑलरेडी पहले भी धोखा दे दिया फिर भी। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि नहीं हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि तुम रूल्स तोड़ रही हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि मैं तैयार हूँ और जितने भी टाइम बचे मैं बस फेंग के साथ रहना चाहती हूँ। तो वहीं पे देखते हैं कि जो सियाओ होती है वहाँ से चली जाती है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि एक टाइम पे जहाँ पे फेंग, तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सियाओ को पनिशमेंट मिलने वाली होती है। तो वो जीनी होता है जो सियाओ को बचा लेता है, लेकिन वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो जिंग अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि फेंग तुम्हें धोखा दे सकता है और उसने झूठ बोला है। तो गाइस यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म, तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। तो गाइस प्लीज़ जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सिर्फ आते हो और देख के चले जाते हो, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।